कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद है कि सभी जो बच्चे हैं एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे तरीके से करते होंगे। तो आपको पता है कि जेके एसएसबी ने जो जेके पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है उसकी तो डेट उन्होंने निकाल दी है। 1 दिसंबर आपका एग्ज़ाम है। तो आपकी तैयारी भी अच्छे तरीके से चलती रही होगी। तो आज आपके लिए जम्मू एंड कश्मीर की जो जनरल नॉलेज है उसमें से आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो जगह हैं और उनके निक नेम्स क्या हैं, और ख़ास तौर पर जेके एसएसबी ने इन क्वेश्चंस को अपने पीछे जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें किसी न किसी एग्ज़ाम में उन्होंने ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे हैं और ये कौन सी जगह हैं और इनके निकनेम्स क्या हैं। आइए हम आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि जो आपका एग्ज़ाम है वो दिसंबर में हो ही जाएगा। तो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फेवरेट क्वेश्चंस हैं जेकेएसएसबी ने जो पूछे हैं वो हम आपको बताते चलें कि कौन सी जगह है जिसका निकनेम क्या है। तो कश्मीर को क्या कहा जाता है, वो कभी कभार पूछते हैं कि इनमें से आप बताओ कि कश्मीर जो है को क्या कहा गया है। तो स्विट्ज़रलैंड ऑफ एशिया ऐसे भी पूछा जाता है, या स्विट्ज़रलैंड ऑफ एशिया किसको कहा जाता है वो पूछेंगे। कश्मीर है, जम्मू है, या दिल्ली है, या हिमाचल प्रदेश, ऐसे वो कोई भी क्वेश्चंस दे देंगे। तो वहाँ से जिस स्टूडेंट ने पढ़ा होगा कि स्विट्ज़रलैंड ऑफ एशिया किसको कहा गया है तो वो आसानी से आंसर दे सकता है जिसने ये वीडियो देखी होगी। तो उसका मार्क्स जो है जनरल नॉलेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में से कोई भी कम नहीं होगा। तो पता है कि स्विट्ज़रलैंड ऑफ एशिया किसको कहा गया है, कश्मीर को स्विट्ज़रलैंड ऑफ एशिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, विनाइस ऑफ ईस्ट किसका निकनेम है विनाइस ऑफ ईस्ट। तो आपको पता होगा कि श्रीनगर को हम विनाइस ऑफ ईस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकते हैं कि न्यूक्लियस ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है। तो ये भी आपको पता होगा कि न्यूक्लियस ऑफ कश्मीर भी श्रीनगर को कहा जाता है, विनाइस ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है, सिटी ऑफ लेक्स भी जो है श्रीनगर को कहा जाता है। तो तीन चीज़ें आपने याद रखनी हैं। वो कौन कौन सी हैं तीन चीज़ें, कि श्रीनगर को हम तीन चीज़ों से जानते हैं और वो तीन नाम उसके क्या हैं। श्रीनगर को हम विनाइस ऑफ ईस्ट भी कहते हैं, न्यूक्लियस ऑफ कश्मीर भी कहते हैं और सिटी ऑफ लेक्स भी कहते हैं। तो नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम में पूछते भी रहे हैं कि सिटी ऑफ टेम्पल्स किसको कहा गया है। तो सभी जानते भी हैं और कई बार भी एग्ज़ाम में आया है कि सिटी ऑफ टेम्पल्स जो है जम्मू सिटी को कहा गया है, सिटी ऑफ टेम्पल्स। तो शायद इस बार अगर ये ना पूछें तो ये भी पूछ सकते हैं कि जम्मू हिल्स निक नेम किसका है, वो शिवालिक का है, हिमालयन का है, किसी और भी तरीके से वो क्वेश्चन उल्टा के भी पूछ सकते हैं। लेकिन जिसने पढ़ा होगा, हमारी वीडियो देखी होगी, तो वहाँ पर उसको किसी भी झिझक से वो लिख सकते हैं कि जम्मू हिल्स जो है शिवालिक को कहा जाता है। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है वो भी देख लो। और ये भी बहुत बार एग्ज़ाम में आया है कि छोटा कश्मीर यानी कि मिनी कश्मीर किसको कहा जाता है। मिनी कश्मीर सभी जानते हैं कि भद्रवाह जो है एक ऐसी अच्छी जगह है जिसको हम कंपेयर करते हैं कि ये कश्मीर है। तो छोटा कश्मीर या मिनी कश्मीर किसको कहा जाता है, भद्रवाह को। और उसके बाद जो फेवरेट रहे हैं क्वेश्चंस वो भी देख लो कि प्रीवियसली पूछते भी रहे हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम देख लो जेकेएसएसबी का, तो मीडो ऑफ गोल्ड या मीडो ऑफ फ्लावर्स उन्होंने कई बार पूछा है। तो मीडो ऑफ गोल्ड, गोल्ड में सोना, तो सोनामर्ग टिक करके आप आ सकते हैं जिसने पढ़ा होगा। जिसने पढ़ा ही नहीं है तो उसको क्या पता है। मीडो ऑफ फ्लावर्स ये भी बहुत बार एग्जामों में आया है। तो मीडो ऑफ फ्लावर्स गुलमर्ग यानी कि गुल का मतलब भी होता है फूल। इसी तरीके से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और भी क्वेश्चंस कभी कभार आपने देखे भी होंगे कि उन्होंने पूछा था कि राइस बोल ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है। तो बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको पता भी नहीं है कि राइस बोल ऑफ कश्मीर किसको कहते हैं, पुलवामा में। पुलवामा को राइस बोल ऑफ कश्मीर भी कहते हैं और कुछ ऐसे भी मानते हैं कि कुलगाम को भी हम राइस बोल ऑफ कश्मीर मानते हैं। तो नेक्स्ट जो है होम ऑफ एम्बरी, यानी कि जो एम्बरी एप्पल हैं इसका होम कौन सा है। तो शोपियान, शोपियान जो डिस्ट्रिक्ट है इसको होम ऑफ एम्बरी भी मानते हैं। और एप्पल बोल ऑफ कश्मीर ये शोपियान को बोला जाता है।
तो शोपियान में दो चीज़ें याद रखनी है कि होम ऑफ एम्बरी एप्पल, और दूसरी याद रखना है कि एप्पल बोल ऑफ कश्मीर ये शोपियान को कहा जाता है। ये दो निक नेम्स आप शोपियान डिस्ट्रिक्ट के याद रख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो भी देख लो, एबोर्ड ऑफ फ्रेरीज ये किसको कहा जाता है? एबोर्ड ऑफ फ्रेरीज जो है परी महल को कहा गया है। उसके बाद आपने ये भी क्वेश्चन देखा होगा कि विलेज ऑफ शेफर्ड्स किसको कहा जाता है? विलेज ऑफ शेफर्ड्स पहलगाम। बहुत ज़्यादातर हमने देखे हैं कि विलेज ऑफ शेफर्ड्स बहुत बार पूछा है कि पहलगाम को हम विलेज ऑफ शेफर्ड्स मानते हैं। तो उसके बाद लैंड ऑफ स्प्रिंग्स ये भी याद रख लो कि लैंड ऑफ स्प्रिंग्स को किसको कहा जाता है? तो बडगाम जो है इसको लैंड ऑफ स्प्रिंग्स कहते हैं। और आपने ये भी क्वेश्चन देखा होगा कि छोटा काशी या लिटिल काशी किसको कहा गया है? पुरमंडल जो कि सांबा में है। पुरमंडल को छोटा काशी या लिटिल काशी के नाम से हम इसको जानते हैं। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपने एग्ज़ाम में बहुत बार देखा होगा कि जो रजौरी है इसका निक नेम क्या है? या लैंड ऑफ किंग्स, लैंड ऑफ किंग्स किसको कहा गया है? रजौरी को। तो पूछ सकते हैं किसी भी तरीके से कि इनमें से बताओ कि आप रजौरी को किसके नाम से जानते हैं? सिटी ऑफ शीट्स कह सकते हैं, लैंड ऑफ किंग्स, लैंड ऑफ रिवर्स, ऐसे वो आगे पीछे करके पूछ सकते हैं। या लैंड ऑफ किंग्स किसको कहा जाता है? रजौरी को, पुंछ को, श्रीनगर को, अनंतनाग को, ऐसे। लेकिन जिसने पढ़ा होगा, हमारी वीडियो देखी होगी, तो वो कभी भी गलत नहीं करेगा। तो नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि सिटी ऑफ शीट्स किसको कहा गया है? तो सिटी ऑफ शीट्स जो है वो सांबा को मानते हैं। उसके बाद ऐसे भी पूछ सकते हैं कि ऐसी कौन सी जगह है जिसको हम इस्लामाबाद के नाम से जानते हैं? तो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट को हम इस्लामाबाद भी कहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वैली ऑफ मिल्क पूछ सकते हैं। अगर नहीं पूछा है तो शायद इस बार वो पूछ सकते हैं कि वैली ऑफ मिल्क जो है किस जगह को कहा जाता है? तो मिल्क का मतलब होता है दूध, तो दूध पथरी के नाम से आप इसको याद रखेंगे कि वैली ऑफ मिल्क किस जगह का नाम है? दूध पथरी। पैराडाइज ऑफ कश्मीर ये तो तकरीबन सभी को आता ही होगा कि पैराडाइज ऑन अर्थ कौन सी जगह है? तो कश्मीर जो है पैराडाइज ऑन अर्थ है। उसके बाद ये भी क्वेश्चन आपने देखा होगा बहुत सारे एग्जाम के अंदर कि JKSSB भी पूछते हैं, तो वो है जीवल इन दी क्रॉन। ऐसी कौन सी जगह है हम जिसको जीवल इन दी क्रॉन कहते? तो डल लेक। डल लेक का एक और भी आपने नाम याद रखना है कि डल लेक को हम लेक ऑफ फ्लावर्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपने दो चीज़ें याद रखनी है कि एक तो हो गया डल लेक जीवल इन दी क्रॉन, एक ये याद रखना है, और दूसरा डल लेक को याद रखना है लेक ऑफ फ्लावर्स के नाम से भी हम जानते हैं। दो निकनेम्स हैं डल लेक के, एक है जीवल इन दी क्रॉन और दूसरा है लेक ऑफ फ्लावर्स। ये दोनों आपने याद रखने हैं। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लो, मीडो ऑफ जीसस किसको कहा गया है? मीडो ऑफ जीसस। तो ये याद रखना है, यूसमर को हम मीडो ऑफ जीसस कहते हैं। और दो तीन जो इम्पोर्टेंट आपके लिए लाए हैं वो भी देख लो कि शायद ये भी पूछ सकते हैं, रेड लैंड या मून लैंड ये किसको कहा गया है? तो ये आपने याद रखना है कि जो लद्दाख है हम इसको रेड लैंड या मून लैंड भी कहते हैं। उसके बाद सिटी ऑफ लमास पूछ सकते हैं, JKSSB का कोई पता नहीं है वो कहाँ से क्वेश्चन डाल सकता है। तो सिटी ऑफ लमास किसको कहा गया है? ले को हम सिटी ऑफ लमास के नाम से भी जानते हैं। एक क्वेश्चन ये भी देख लो कि कई बार भी पूछा है उन्होंने कि किस जगह को हम सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीर लेक्स जान कि सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीर लेक्स, कि कश्मीर लेक्स की जितनी भी जो लेक्स हैं उनमें से सुप्रीम जिम कौन सी है? तो वो आपने याद रखना है, वो है मनासबल। मनासबल जो लेक है हम इसको सुप्रीम जिम ऑफ ऑल कश्मीर लेक्स के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट निक नेम्स थे उन प्लेसेस के जो आपने याद रखने हैं। JKSSB कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकते हैं। आपने देखा होगा कि नए से नए पैटर्न्स वो पूछते हैं, तो जिसने अच्छे तरीके से तैयारी की होगी तो वही JKSSB जो है का एग्ज़ाम JK पुलिस कांस्टेबल का वो निकाल सकते हैं। आप हमारी और भी वीडियो देखते रहें, हमारे जितने भी कंटेंट होंगे वो आपके लिए
अब नेक्स्ट हर रोज़ हम डालते रहेंगे, दिन की 1-2 वीडियो डालते रहेंगे। आप इनको पढ़ो, याद करो, रिवाइज़ करो और अपने स्टूडेंट जो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं अपने साथ, उनके साथ वीडियो शेयर करें। सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय।